हम अभी दिल्ली के गढ़वाल भवन में पहुंचे हैं, जहां पर उत्तराखंड के कुछ मांगे हैं। उत्तराखंड मांगे 5th शेड्यूल को लेकर इन्होंने एक आह्वान किया है। इसी को लेकर इनके क्या कुछ शेड्यूल रखे हैं जिन पर उन्होंने काफ़ी मांगे रखी हैं कि क्या कुछ उत्तराखंड में विकास को लेकर क्या उसकी मांगे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार किसी भी तरह की कोई भी मांगे उनकी पूरी नहीं कर रही है। इससे पहले भी भू कानून को लेकर हो या फिर अंकिता भंडारी को लेकर हो, लगातार इसकी मांगे चलती रही, पर अंकिता भंडारी से लेकर भू कानून तक सारे केसेस दबाए गए। उन्हीं से जानेंगे कि ये 5th शेड्यूल है क्या और इसको लेकर इतनी चर्चाएं क्यों चल रही हैं। आपने उत्तराखंड मंच द्वारा ये बड़ी मांग चल रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है और 5th शेड्यूल है क्या? देखिए कि हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि वो अधिकार जो सारे हिमालय राज्यों को मिला हुआ है, सारे हिमालय राज्य के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, तो वो उत्तराखंड को ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरा, जो 1874 का जो एक्ट था, जिससे पूरे जो हिमालय के जो रीजन थे उनको ये अधिकार थे कि और जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार हो। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सभी इलाकों में, सारे हिमालय राज्यों में वो 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल या धारा 371 के रूप में चेंज कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड से वो कानूनी हटा दिया गया। तो हमारा ये है कि जो हमारा अधिकार है वो वापस चाहिए। जो अधिकार सारे हिमालय राज्यों को मिला हुआ है, लद्दाख को मिला हुआ, कश्मीर को मिला है, नागालैंड को मिला, मणिपुर का, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमें 5th शेड्यूल अपने इलाके में चाहिए और दूसरा हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा चाहिए और मूल निवास 1950 में। जब 3 हमारे मुद्दे। इससे पहले आपने इन मांगों को क्यों नहीं उठाया जब आपके पास इतनी सारी शेड्यूल बने हुए थे आपके? तो इससे पहले भी आपके पास कई सारे मुद्दे आए, आपने उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? एक्चुअली मांगे तो सबने उठाई, लेकिन उसका जो रूप होता है ना, वो संविधान के हिसाब से। अगर देखिए, भू कानून भी 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है, परिसीमन 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है। आप अगर भाषा की बात करें 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि हिमाचल में भू कानून लगा हुआ है और लाहौल स्पीति में 5th शेड्यूल लगा हुआ है। तो हमें 5th शेड्यूल से ज़्यादा, हमें भू कानून से ज़्यादा हमें 5th शेड्यूल चाहिए, क्योंकि 5th शेड्यूल एरिया में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये मूल निवास 1950 की बात हो रही है, ये है क्या और इसकी चर्चाएं क्यों हैं? मूल निवास 50, आप ये समझिए कि ये वो अधिकार है जो 1950 में कानून बना ना संविधान का। तो हम ये मांग रखते हैं कि मूल निवास को 5th शेड्यूल के साथ ऐड करके, मतलब उसे एक और मांग है कि जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उसी को मिला जाए, स्टेटस उसी को मिला जाए जो 1950 के कानून में आए। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बाहर के लोग वहाँ जाके बस जाते हैं, 8 महीने में कोई भी सर्टिफिकेट बना के वहाँ का उत्तराखंड में जाते हैं। हमारी जो मांग है 5th शेड्यूल की मांग है, वो पहाड़ी इलाकों की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप पलायन आयोग की रिपोर्ट देखोगे तो 1987 से लेकर 2007 में 73% लोग पहाड़ी क्षेत्रों ने अपना घर छोड़ा है ताकि हम घर वापसी कर सकें। तो ये भारत के संविधान के में जो दर्ज है उसके हिसाब से हम लोग अपनी 5th शेड्यूल की मांग रख रहे हैं। तो हम एक उत्तराखंड के आंदोलन का आज से आगाज करते हैं। अब बात आती है अंकिता भंडारी पर। अंकिता भंडारी की लगातार हमने वहां पर कैंडल मार्च भी निकाला, जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हुई, पुष्कर धामी से लेकर हर एक सांसद विधायक से हमने बात की, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आप एक मां होने के नाते क्या समझती हैं इसके बारे में कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है? किस तरह की गुहार अब आप बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम खुद भी अपने चुने हुए सांसदों के पास गए थे और उनसे आग्रह किया था कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई निर्णय लिया जाए। क्षेत्र में ऐसी मतलब गुस्सा फूटेगा कि सरकारों को मानना ही पड़ेगा और सरकारों को निर्णय देना ही होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि प्रत्येक उत्तराखंडी को घर से निकलना होगा, जागना होगा। न्याय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं आया है, तो जब तक न्याय और निर्णय ना आए तब तक हर गली मोहल्ले पे लोगों को निकलना होगा। पे एक प्रमुख मुद्दा बेटी अंकिता का भी है, बेटी किरण का भी है। अंकिता भंडारी को लेकर आपने एक रिपोर्ट पेश की थी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाई थी। रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, और पुष्कर धामी जी जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया है और उत्तराखंड की हर एक मांग को हम पूरी कर रहे हैं। क्या समझती हैं आप इससे और क्या सोचती हैं आप इस सरकार के बारे में? अगर हम चुनी हुई जनता जो जिस सरकार को ला रहे हैं उन्हीं की मांगें आज पूरी नहीं कर पा रही है, अंकिता भंडारी जैसी
बहन को न्याय नहीं दिला पा रही? न्याय की दृष्टि से ही हमने कहा है कि अगर हम शेड्यूल 5 में आते हैं, अगर हम ट्राइब्स में आते हैं, तो ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं जो सिर्फ ट्राइबल्स पे ही होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन पे होते हैं, जो बहुत मतलब कि घिनौने अपराधों के दंड दिया जाता है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में आते होते या ट्राइबल्स होते तो हमारे को कुछ अलग से प्रोविजंस होते और न्याय की प्रक्रिया जल्द से जल्द होती। इसके लिए हम लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। अब आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है जिस तरह से आपकी मांगे लगा, जिसमें हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे? तो जिस तरह से लगातार मांगे उठ रही हैं कि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस जो कि है, उत्तराखंड मंच द्वारा एक बैठक की गई यहाँ पर और आपकी मांगे लगातार उठ रही हैं और इस तरह से लगातार मांगे उठना और उत्तराखंड सरकार की चुप्पी साधना कितनी बड़ी बात है। इसके बाद अब आती है रणनीति की बात। अब रणनीति आगे आपकी क्या रहने वाली है जिस तरह से लगातार मांगे हैं? अभी हम 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं जो आम जनता तक इस बात को हम पहुँचाएँगे और ग्रामीण जो गांव में लोग रह रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी उनके साथ भेदभाव हो रहा है और सरकारें जो है उनको कुछ सुविधा नामात्र की दे रही है, तो सभी को देखते हुए हम लोग 5th शेड्यूल की मांग करेंगे ताकि स्कूल की हो, चाहे उनके जीवन की हो, जंगल की हो, चाहे उनकी भूमि की हो, तो उसी में सारी मांग आ जाती है। तो एक मांग जो सशक्त है वो 5th शेड्यूल की। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं 2024 के, क्या उत्तराखंड 5th शेड्यूल में आ सकता है? क्या कुछ उम्मीदें आपको हैं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 2024 में क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए 10 राज्यों को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दिया गया, सिर्फ एक उत्तराखंड राज्य को बिल्कुल नहीं दिया गया। उसकी अपेक्षा की गई है कि उसको 5th शेड्यूल मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सारे लोग कम से कम 80% से ज़्यादा जो ग्रामीण लोग रहते हैं गांव के अंदर, वो 10% भूमिगत ज़मीन में रहते हैं। तो 10% भूमि में जो रहते हैं उनको खेती करने के लायक भी पूरी जीवन नहीं व्यापक होती। तो उसके मद्देनज़र कम से कम ST का जो ट्राइबल लगता है उसके तहत उनको आरक्षण मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, थोड़ा सरकारों की तरफ से कुछ संवेदना ये भी मिलेगी कि ताकि उनके साथ आपत्तिजनक कुछ ना हो। तो ये मद्देनज़र रखते हुए 5th शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। 2024 में क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए इसका जरूर होना चाहिए क्योंकि मांग जो है वो ग्रामीण लोगों के लिए ज़्यादा है। सरकारें 24 साल से सोई हुई हैं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं। जो उत्तराखंड की बेटियां, इनके साथ न्याय क्यों नहीं होता? आखिर ये कब तक हमारे बच्चों के साथ चलेगा? ये हर एक उत्तराखंडी को जानना चाहिए, जागना चाहिए और इस चीज़ का विरोध भी करना चाहिए कि हाँ आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, इसका निष्कर्ष खुद निकालना पड़ेगा, जबकि चुनी गई सरकार ही सोई हुई है तो जनता आखिर करे तो करे क्या। उत्तराखंड मंच द्वारा ये एक बड़ा शेड्यूल रखा गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी मांग है कि 5th शेड्यूल हो और अंकिता भंडारी को न्याय मिले, जबकि लगातार हमने प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के बावजूद भी सोई हुई सरकार अभी तक नहीं जागी है? मेरा नाम बबीता नेगी है और मैं उत्तराखंड एकता मंच का एक सिपाही हूँ। जब हमारा उत्तराखंड एकता मंच जब पहले भी हमने इसकी नींव डाली थी तो मैं उस समय से और आज तक जुड़ी हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि हमने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया तो हमारा समाज क्यों भटका? पहले उसकी वजह आप निकालिए ना, क्योंकि हमारे समाज में हम किन लोगों से अपने न्याय की बात करेंगे? क्योंकि हमारे समाज में तो हर जगह राजनीतिकरण हो रहा है ना, वही अपनी अपनी राजनीति करके भटक जाता है और हमारा समाज एक भटक जाता है। तो हम एक दोबारा फिर एक उत्तराखंड एकता मंच खड़े करने जा रहे हैं और फिर हम बोलेंगे आंदोलन खड़ा करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे। किससे मांग करेंगे? हम है तो हमारे समाज के यही ना ये लोग। राजनीति अगर वो बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की सरकार है तो सब हमारी लोग है ना। हम अपने ही लोग हमारे दिशा को मतलब भटकाते हैं, मगर हम फिर भी देखो गिरेंगे, उठेंगे, चढ़ेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम एकता मंच को फिर अपनी मांगों के लेके आगे बढ़ें। तो जिस तरह से लगातार सोई हुई सरकार को जगाने का काम उत्तराखंड मंच कर रहा है, तो इनसे भी जानेंगे कि आखिर 5th शेड्यूल जिस तरह से लगातार मांगे उठ रही हैं, अंकिता भंडारी को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं और धामी जी लगातार अपनी मांगों को लेकर कहते हैं कि हमने उत्तराखंड के हर एक निवासी की हर एक मांगे पूरी की हैं। उत्तराखंड मंच द्वारा इतने बड़े शेड्यूल लेके आए हैं और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि आपकी मांगे इतनी बड़ी मांगे हैं
तो वो क्या पूरी हो पाएंगी? उत्तराखंड समाज को एक संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और सोई हुई सरकार फिर भी जागने का काम नहीं करती है। अंकिता भंडारी जैसे केस को, उत्तराखंड भू कानून जैसे मांगों को दबाने का काम उत्तराखंड कर रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब पूरी तरह से सोए हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड की इतनी बड़ी मांगें क्या धामी सरकार पूरी कर पाएगी। जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ है, जो मामला है, वो बड़ा संगीन मामला है और अभी तक अपराधी जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपकी ये मांगे लेकर आप धामी जी के पास जाते हैं और धामी जी नकार देते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा 2024 को लेकर? नहीं, 2024 में अगर जो हमारी मांगे हैं, जैसे 5th शेड्यूल है और मूल निवास जो है, जो हमारी मांगे उत्तराखंड एकता मंच की, वो बिल्कुल जायज़ मांग है और वो उत्तराखंड जब राज्य बना था उसी टाइम वो लागू होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये हमारा दुर्भाग्य है और आज भी उत्तराखंड के लोग जो है अभी वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका सरकार पे बहुत असर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है जब तक अगर ये मांगे नहीं मानी गई। को एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर धामी सरकार क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाएंगी या फिर इसी तरह से जिस तरह से भू कानून का मामला आपने देखा और अंकिता भंडारी का मामला आपने देखा, उसी तरह से क्या ये मांगे भी ऐसी ही रह जाएंगी? क्या ये मांगे इसी तरह से बनी रह जाएंगी जिस तरह से धामी सरकार लगातार मांगों को दबाते हैं? मेरा नाम देव सिंह बिष्ट है। मैं उत्तराखंड आवाज़ मंच का संरक्षक हूँ। वहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हूँ या बीजेपी की सरकारें रही हैं, जो वहाँ के जो नेता थे उन्होंने हमेशा उस पहाड़ का दुरुपयोग किया। इसको लेके हुए थे कि हमारे ही लोगों पर क्या कहते हैं अच्छी तरह से राज्य को चलाएंगे, तो संसाधन जो हमारे वहाँ उत्तराखंड के हैं या चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा का ले लीजिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, बिजली का ले लीजिए, सड़क का ले लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज पहले की अपेक्षा 2000 से आज में जाइए तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है वहाँ पे। मैं तो इसके लिए, चाहे वो धामी सरकार हो या हरीश रावत जी की सरकार हो, वो सारे इसके लिए दोषी हैं। मेरा एक दर्द ये भी है, हल्द्वानी का हमारा जो था मामला, अभी यहाँ तमाम ऐसे अतिक्रमण कराए गए, वो हमारे नेताओं के लोगों ने बाहर से वोट बैंक के लालच में आके वहाँ पे बसाया। आज वहाँ स्थिति नूहू और मेवात जैसे हो गए। नैनीताल, कौन सा 13 जिले हैं, वहाँ सभी जगह वहाँ लोगों ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति के दायरे में वहाँ हो रहा है। बाहर के लोग वहाँ बस रहे हैं, हमारे समाज के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये कहीं दूसरा कश्मीर तो आने वाले 10-15 सालों में न बन जाए। आपको क्या लगता है कि जनता सोई हुई है या फिर सरकार सोई हुई है जिस तरह से मांगे? देखिए, सरकार सोई हुई है, लोकतंत्र हमारे उत्तराखंड में ही नहीं है। असली मालिक तो क्या कहते हैं, वोटर हैं। किसी भी मंत्री को, किसी भी वहाँ के विधायक को, यानी सांसद कहाँ है वो हमारे पहाड़ के लोगों को पता ही नहीं है। 5 वो हैं, 3 वो हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनका आता पता ही नहीं चलता है। बुरा हाल है जी उत्तराखंड का। देखा आपने कि किस तरह से लोगों ने लगातार सवाल उठाए कि उत्तराखंड के विकास पर भी और धामी सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वहाँ की जो विकास की बात करते हैं आज वही फेल नज़र आ रही है। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के गढ़वाल भवन में बड़ी मांगों को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच आया हुआ है कि हमारी 5th शेड्यूल जो है उसको लेकर भी और अंकिता भंडारी को लेकर यहाँ पर बड़ी मांग चल रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दो और भू कानून दो और 5th शेड्यूल को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उनके पहुँचे हुए हैं उत्तराखंड एकता मंच के कि किस तरह से इन्होंने उत्तराखंड 5th शेड्यूल की मांग की है। क्या अब उत्तराखंड में क्या धामी सरकार जाग पाएगी? क्या इन उत्तराखंड एकता मंच की पूरी मांगे होंगी? क्या 2024 में उत्तराखंड सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर घाटा? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अपनी बातें रखी और आगे भी आपको उत्तराखंड की ऐसी ही बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए आप हमारे साथ प्राइम टाइम।